मौजूद हूँ कलियाखेड़ा धरना स्थल पर और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं रुद्र प्रताप सिंह बबलू भैया, जो कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ जन लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। किसी के घर पर जरा सी भी दुख तकलीफ की सूचना मिलती है और तुरंत पहुँचते हैं। आज यहाँ कलियाखेड़े में किसान की मृत्यु की सूचना पर पहुँचे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज ये किसान कलियाखेड़ा में कल मृत्यु हो गई थी हीरालाल की। इसकी सूचना आपको मिली, आप यहाँ पहुंचे, किसानों का दुख दर्द बांटा, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या है यहाँ पर किसानों के साथ। एलडीए निरंतर किसानों के साथ बदसलूकी करता रहा, उनके साथ ज्यादती करता आ रहा है और सरकार खामोश बैठी। इस पर क्या कहेंगे? सरकार हर जगह, चाहे रिपोर्ट का मामला रहा हो, चाहे आपके इंडिया आसियाना में तमाम रास्ते बंद हो गए। हम लोग धरना दिए थे भी 5 दिन रिक्शा कॉलोनी में 1200 परिवार रहते हैं। सरकार का रवैया एक भूमाफिया वाला है, इंडिया का खास तौर से। और जो ग्राम पंचायत रहते हुए जो मकान इनके एक्वायर होने के मतलब अतिक्रम मतलब इनका जो इन्होंने एक्वायर किया है जमीन, उसके पहले के बने कायदे से उन मकानों को नहीं गिराया जाना चाहिए। हमारी समझ से जब गांव में आबादी बढ़ेगी तो कहाँ बनाएंगे गांव के लोग? वो तो मकानों में सर एक बात और देखने को आई, कई मकान तो ऐसे हैं जो पुश्तैनी है, दूसरी तीसरी पीढ़ी मौजूद है, उनके मकानों पर भी निशान लगाया। ये सरासर गलत है और इसी सदमे से हीरालाल जी की मृत्यु हुई है। एक तरीके से एलडीए ने गरीब हीरालाल जी की हत्या कर दी है। भाई सदमा क्यों पहुंचा? अगर उनकी गेहूं फसल न जोती गई होती, अगर उनके मकान पे निशान गिराने के लिए न लगाया गया होता, शायद आज वो जीवित होते, हमारे बीच में होते। तो हत्या हुई है। एक और बड़ी समस्या है, मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से किसान बराबर यहाँ पर आंदोलनरत है। एलडीए के जो अधिकारी हैं वो भी बराबर आते हैं, लोगों को एक दिन पहले कुछ दूसरी बात कहते हैं, उसके दूसरे दिन वो दूसरा कुछ करने लगते हैं। आप देखेंगे कलियाखेड़ा के किसान लगभग कई दिनों से बराबर बेरोजगार हुए बैठे हैं, अपना सारा रोजगार चौपट किए हैं। लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है, इस पर आप क्या कहें? वो जानते हैं कि लोग यहाँ किसान गरीब है और वो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता धरना देगा, उसके बाद टूट जाएगा। उनकी मानसिकता है। फिर घर चलाने के लिए उनको मजदूरी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी का वो इंतजार करते हैं। और फिर हमारे बीच से जो लोग कमजोर हैं उनको अपनी तरफ मिलाने का काम करते हैं। हमने देखा है भाई, हम लोग राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए ये मनीष भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये किसान यूनियन जो अपनी है उसके बैनर पर ये लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, बड़ी बात है। इनको यहाँ की स्थिति पूरी तरीके से वाकिफ है। एक और बड़ी बात हुई, एलडीए वालों ने झूठा आरोप भी लगा दिया मनीष यादव जी के ऊपर कि जो है एलडीए से पैसा ले लिया इन्होंने, और कई किसानों ने जो है थोड़ा रुष्टता भी दिखाई। एलडीए वालों ने झूठ बोल दिया किसानों से कि मनीष यादव ने पैसे ले लिए हैं और हमको काम करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। काम करने देखो, काम तो जमीन सरकार किसान की ले सकती है। कोई नई कॉलोनी बनेगी, कोई पुल बनेगा, पुलिया बनेगी, रेलवे लाइन बनेगी, कोई सरकारी निर्माण होगा तो जमीन तो किसाने की लेनी पड़ेगी। लेकिन जब 2012 में इन्होंने लैंड एक्वायर की तो और जमीन का भुगतान किया 16 में, तो इनको सर्किल रेट 16 का देना चाहिए। यही तो बात है। और जो मकान है हमारी समझ से, उनको कोई भी मकान इनको नहीं गया। ये प्लाट काटना है इनको, मकान छोड़ के गल प्लाट काट, किसानों गरीब लोगों के मकान न गिराए। भाई लोगों को जमीन का मुआवजा मिला, उन्होंने बेटी की शादी की, बेटे की शादी की, पूरा पैसा मकान में लगा दिया। अब उनके पास हैंड टू माउथ है, मजदूरी कर रहे हैं। अब उनका बड़े कितने अरमानों से उन्होंने मकान बनाया। एक चीज और जानना चाहेंगे, जो कलियाखेड़ा के किसान हीरालाल जी की मौत हुई है, तो इसकी जो गूंज है ये सदन तक पहुंचेगी या नहीं? तो 100% ये गूंज पहुंचेगी और ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो बात करेंगे। और ऊपर प्रियंका जी से, राहुल जी से, जो संबंधित कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे इंडिया अलायंस के जो समाजवादी पार्टी के सांसद चौधरी साहब तो आए भी थे शायद। चौधरी साहब नहीं आए, चौधरी साहब सदन में हैं, लेकिन वो आएंगे और वो यहाँ के सांसद हैं। हम प्रयास करेंगे शाम को उनसे बात भी करेंगे कि ऐसी घटना हो गई है, तो जो उचित होगा उचित कदम वो लोग उठाने का काम करेंगे। और जो भी होगी, हम लोग तो मांग भी सरकार से करेंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपया हीरालाल जी के परिवार, उनकी बेटी भी विधवा है, वो बेचारी यहाँ रह रही,
वो भी उनके ऊपर भार है कि उनकी बेटी खत्म हो गई, और जो अपने पास से होगा हम लोग प्रयास करके उनकी मदद करने का काम करेंगे उनके परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे क्षेत्र के नेता रुद्र प्रताप सिंह बबलू भैया।